दोस्तों आप जानते ही होंगे कि पिछले दिनों सरकार ने रियल मनी गेमिंग वाली सारी वेबसाइट और सारी एप्लीकेशंस पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी कि अब कोई भी ऐसी वेबसाइट या गेमिंग ऐप जिसमें कि आप पैसे लगा करके गेम्स खेलते थे, चाहे वो स्किल गेम्स हो या चांस गेम्स हो, दोनों तरह के गेम्स जो हैं वो बैन कर दिए गए हैं और सरकार इस पर लगातार एक्शन भी ले रही है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी, एमपीएल, ड्रीम 11, जुपी लूडो, इन सभी लोगों ने अपना कारोबार समेट लिया है और नए विकल्प की तलाश शुरू कर दिया। हालांकि सुखबुगाहट ये भी है कि इनमें से कुछ गेमिंग कंपनीज जो है वो अपने एक फेडरेशन बना करके सरकार के इस फैसले को कर्नाटक हाई कोर्ट में चुनौती दे सकती है। तो इस नए कानून के आने के बाद से सरकार ने अब तक लगभग 1300 के आसपास ऐसी गेमिंग वेबसाइट्स के लिंक या ऐप है जिनको पूरी तरह से ब्लैकलिस्ट कर दिया है, जो कि रियल मनी गेमिंग में इन्वॉल्व है। तो अब एक अहम सवाल उठता है कि क्या वाकई सारे रियल मनी गेम्स जो है वो बंद हो गए? हालांकि कहना जल्दीबाजी होगा, लेकिन बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे आके पूछ रहे हैं कि सर कलर ट्रेडिंग गेम्स तो अभी भी चल रहा है, आप तो कह रहे हो कि रियल मनी गेम्स बैन हो गए हैं। कुछ लोगों ने कहा कि चिकन गेम्स चल रहा है, चिकन रोड्स के नाम से एक गेम चल रहा है। कई लोग एविएटर के बारे में कह रहे हैं। तो कुछ ऐसे गेम्स हैं जो आज भी चल रहे हैं। जब मैंने उसको चेक करना चाहा तो टेलीग्राम पर तमाम प्रमोटर जो अभी भी मौजूद हैं, जिन्हें इस बिल के आने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ा है, धड़ल्ले से वो अभी भी इन अवैध गेमिंग एप्स को प्रमोट भी कर रहे हैं, चला भी रहे हैं, लोग पैसे भी डिपॉजिट कर रहे हैं और विड्रॉल्स भी आ रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि सरकार की जो मंशा थी ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग को बंद करने की, क्या वो उनका पर्पस सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है? कि ये वेबसाइट्स जो चल रही हैं वो क्यों चल रही हैं? वैसे उसका एक सीधा सा जवाब ये भी है कि जितनी भी ये इलीगल वेबसाइट्स हैं वो तो पहले भी नहीं चल रही थी सरकार के लिए। यानी कि पहले भी वो इलीगल थी, आज भी वो इलीगल है। पहले भी सरकार की बात को नहीं मान रही थी, तो आज भी वो सरकार की बात कैसे मानेंगी? लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार की नजरों में ये नहीं है। पहला चरण बिल ला करके जो दिखने वाली वेबसाइट थी, जो फैंटेसी वाली वेबसाइट थी, जो रियल मनी की वेबसाइट थी, जिनकी आड़ में इस तरह की इलीगल वेबसाइट्स फल फूल रही थी, पनप रही थी, उन पर अंकुश लगाने के बाद अब सरकार की तैयारी है कि वो इस तरह की इलीगल वेबसाइट्स या ऑफशोर वेबसाइट जो कि बाहर से इंडिया में ऑपरेट करती हैं, इनके ऊपर गंभीर कार्रवाई करे। और आपने देखा ही होगा कि हाल ही में ईडी ने परी मैच नाम की एक ऑनलाइन सट्टेबाजी की वेबसाइट थी, उस पर कार्रवाई करते हुए 400 से अधिक म्यूल अकाउंट्स को फ्रीज किया था। कई सारे लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। 112 करोड़ के आसपास कुछ फ्रीज किए गए थे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कार्रवाई नहीं हो रही है या इन पर कार्रवाई नहीं होगी। सरकार गंभीर है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि इन पर भी कार्रवाई होने वाली है।